कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चार दोस्त जिसमें जोश, टेलर, रोनाल्ड और जैक पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वेकेशन पर आते हैं। उनके साथ दो लड़की भी होती हैं जिसका नाम सोफी और कैली है। सोफी और कैली दोनों पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं पर जोश आता है, उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों भी साथ चलो पहाड़ों की चढ़ाई के लिए, ठीक होगा। सोफी कहती है कि ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ कि हम दोनों चलेंगे या नहीं। फिर बाद में वह चारों दोस्त आपस में मस्ती करने लगते हैं। आगे की प्लानिंग करते हैं कि हम लोग किस तरह से इस वेकेशन को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और पहाड़ों पर चढ़ेंगे। उसी रात चारों दोस्त और सैफी और कैली सब लोग मिलकर रात को एंजॉय करते हैं। तभी सब लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। तभी जोश अपने हाथ में एक घड़ी को दिखाता है जो एक ऑटोमेटिक सिग्नल को भेजती है। अगर इसको एक्टिवेट किया जाए तो यह कुछ ऐसे सिग्नल को आसपास में भेजती है जो कि पहाड़ पर चढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आती है। थोड़ी देर बाद कैली वहां से चली जाती है और वो जोश कहता है कि यह कुछ ज्यादा ही शांत रहती है। कैली जो कि बहुत शांति से बैठी होती है, वहीं पर दूसरी तरफ सोफी जोश के साथ इंटीमेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोफी बाथरूम के लिए जाती है जंगलों में। तभी वहां पर जोश आता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब वह मना करती है तभी वह जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके चारों दोस्त आकर सोफी को बचा लेते हैं। सोफी भागने लगती है, चारों दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। सोफी भागते भागते जाकर एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है। चारों दोस्त नीचे आकर देखते हैं तो सोफी जिंदा है। जोश कहता है कि अगर ये यहाँ से जिंदा चली गई तो यह सब लोगों को बता देगी कि हमने इसे जबरदस्ती की है, क्योंकि जबरदस्ती करते वक्त सोफी ने उसको एक छोटा सा पंजा मारा था जिसमें उसके कुछ चमड़े नाखून में आ गए थे। लेकिन वहीं पर जोश कहता है कि नहीं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते और उसको मारना ही होगा। तभी उसको एक पत्थर से वार करके मार देता है और उसके नाखूनों में जो चमड़ा होता है उसको वहां से हटा देता है। तभी कैली वहां पर आ जाती है और उन लोगों का एक वीडियो शूट कर लेती है। इनको उस लाश को ठिकाने लगाते वक्त देख लेती है। तभी वह चारों लोग कैली के पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। कैली वहां से भागने लगती है, अपने कैंप में जाकर अपने बैग को लेकर भागने लगती है और पहाड़ों पर चढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे चारों लग जाते हैं और उसके पीछे टेलर चढ़ने लगता है पहाड़ों के ऊपर चढ़ते चढ़ते टेलर नीचे गिर जाता है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उसको वापस कैंप में लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जोश कहता है टेलर को कि तुम यहीं पर रुको, ऊपर हम तीनों उसको पकड़ कर लाते हैं, क्योंकि उसके पास एक कैमरा है जिससे उसने हम चारों की तस्वीर कैमरे में कैद की है उस लाश को ठिकाने लगाते वक्त। फिर वह तीनों टेलर को उस कैंप में छोड़कर निकल जाते हैं। उस पहाड़ों पर जहां पर कैली चढ़ती हुई दूर तक पहुंच जाती है, वह तीनों लोग वहां पर जाने के लिए अपने पूरे बैग को तैयार कर लेते हैं। उसमें खाने का सामान, चढ़ने के लिए जूते, ग्लव्स सब कुछ साथ में लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग कैली से बोलते हैं कि अकेले तुम आगे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान नहीं है। लेकिन कैली नहीं मानती और आगे चढ़ती जाती है। और उन चारों में से जोश है उन सबका लीडर। वह एक साइको भी है, उसने बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जो एक साइको करता है। जब कैली थोड़ी दूर तक चढ़ जाती है आगे तो उसका फोन नीचे गिर जाता है जो कि जोश को मिल जाता है। जोश कैली से कहता है कि तुम मेरी बात मान लो और नीचे आ जाओ। लेकिन जब वह बात को नहीं मानती तब वह तीनों प्लानिंग करके दूसरी तरफ से पहाड़ के ऊपर जा करके जहां पर कैली को पहुंचना है वहां पर जाकर पहले से ही बैठ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि इससे हम कैमरे को छीन लेंगे। वहीं जोश कहता है कि इससे हम इस कैमरे को छीनने के बाद इसको भी मार देंगे, क्योंकि यह एक विटनेस है जो हमको आगे जाकर फंसा सकती है कि हमने ही सोफी को मारा है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद कैली के एक एक करके जितने भी जरूरत के सामान होते हैं सब नीचे गिरने लगते हैं। उसमें से जब पानी की बोतल निकाल कर पानी पीती है तब वह नीचे गिर जाता है। जब वह थोड़ी और ऊपर चढ़ती है तो उसको सोने के लिए एकमात्र लटकता हुआ बिस्तर दिखाई देता है। वह सोचती है कि आज रात में यहीं पर रुककर सो जाऊंगी। वहीं उसके थोड़ी सी ऊपर वहां से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर वह तीनों लोग भी हैं जो पूरी सुविधा से ऊपर चढ़े हुए हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जैक नीचे लटकता है और कैली के ऊपर चाकू से हमला कर देता है।
ताकि वह कैमरा उसको दे दे। ऊपर से पकड़े हुए दोनों और नीचे जैक कहता है कि तुम नीचे से कैमरा लेकर आओ। तभी कैली और जैक में कुछ हाथापाई होती है। कैली जैक को चाकू से मार देती है और फिर जैक ऊपर आ जाता है घायल होकर। वह कहता है कि जोश से कि तुम मुझे नीचे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जोश खुदगर्ज जो कि सोचता है कि मैं किसी भी तरह से कैली को खत्म कर दूं, नहीं तो वह हमको फंसा देगी। रात में जब जैक उठता है तो उसको हथौड़े से मारकर जोश जैक को नीचे फेंक देता है और इसको गिरते हुए नीचे कैली देख लेती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जोश है जो कि एक साइको है और रोनाल्डो है। तभी अगली सुबह कैली अपने बिस्तर पर सो रही होती है और ऊपर से रोनाल्डो लटकते हुए आता है। अब वह कैली से कहता है कि तुम मुझे ये कैमरा दे दो, मैं तुमको यह खाना देता हूँ, तुम खाना खा लो और मैं तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो जोश तुमको मार देगा। जोश तुमको नहीं छोड़ेगा। और नीचे जैक गया है जिसको हमने बताया है कि तुम नीचे से मदद लेकर आओ। तो कैली बोलती है कि जैक नीचे नहीं गया है, जोश ने जैक को मार दिया है और जैक नीचे फेंक दिया गया है। वो तुम्हारा भी यही हाल करेगा और बाद में मेरा भी। लेकिन बाद में कैली मान जाती है और वह रोनाल्डो को कैमरा दे देती है। रोनाल्डो कैमरा ले करके ऊपर जाता है। तब जोश उस कैमरे को देखता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता और वो रोनाल्डो से पूछता है इसमें का मेमोरी कार्ड किधर है। तभी रोनाल्डो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, उसने तो सिर्फ कैमरा दिया है। और वह कहता है कि मैं जैक को फोन लगा रहा हूँ। तभी जैक का फोन लगता है और जैक का फोन जोश के पास होता है। उसको समझ में आ जाता है कि जोश ने सबको मार दिया है, सिर्फ हम ही 2 लोग यहाँ पर बचे हैं। तभी रोनाल्डो जोश के ऊपर हमला कर देता है चाकू से, लेकिन जोश उसके ऊपर हमला करके उसको जिंदा जलाकर नीचे फेंक देता है। वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं इस समय, कैली और जोश। अब जोश सोचता है कि मैं कैली के ऊपर हमला करके उसको मारकर उसका कैमरे की मेमोरी कार्ड ले करके नीचे चला जाऊं। जब वह रस्सी पहन करके नीचे कैली के पास आता है उसको मारने के लिए, तो कैली को बोलता है कि तुम मुझे मेमोरी कार्ड दे दो और मैं तुमको छोड़ दूंगा। कैली बोलती है कि मेमोरी कार्ड मेरे पास नहीं है, वह बगल में जो पहाड़ के बीच में दरार है उसमें मेमोरी कार्ड है, जबकि उसमें एक जहरीला सांप बैठा होता है। जैसे जोश उसमें हाथ को डालता है उसको सांप काट लेता है। वह कैली के ऊपर आकर हमला कर देता है। वहाँ कैली को चोट भी आती है, लेकिन कैली के पास चाकू होता है जिससे वह जोश के ऊपर हमला करती है और जोश घायल हो जाता है और उसकी रस्सी भी कट जाती है। जोश नीचे लटक जाता है और कैली से बोलता है कि मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। लेकिन कैली यह सब नहीं मानती और कैली जोश के हाथ को दबाकर के नीचे गिरा देती है। वहीं पर जोश नीचे गिरकर खत्म हो जाता है और कैली अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और वह जिस पहाड़ पर वर्षों पहले जाना चाहती थी उसकी एकदम टॉप की ऊंचाई पर चढ़ जाती है। तो यहीं पर कहानी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।